Sairam children, last class you are completed the second lesson Sacha Dost, isn't it Amma? Now, so Sacha Dost पाठ किसके बारे में है? पेड़ और अमर नामक एक लड़के की मित्रता के बारे में है ना। जब भी अमर को मुश्किल होता, नहीं तो बाधा पड़ता तो क्या होता था कि पेड़ हमेशा उसको क्या देता था, सहायता करता था और उनकी मुश्किलों को दूर करता था। तो इस कहानी से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों को भी ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन का ही नहीं और भावी जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही उपयोगी है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा किए हैं। आपने पाठ पढ़े सभी लोग? पाठ पढ़े या नहीं पढ़े? बोलिए, पढ़े तो नहीं पढ़े तो पढ़िएगा। Okay, next, so we will move to next segments of our textbooks. So what we have, see, suno bolo. Suno bolo means up to you heard the total lesson, isn't it? So you heard the total lesson and its meaning. So what you have to do means you have to do that. So क्या करना चाहिए आपको? जो आपने सुने हैं, जो आपके दिमाग में हैं, उसे प्रश्न, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो आप उत्तर के ज़रिए उसका उत्तर देना है। ओके, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है सुनो बोलो में। प्लीज़ लिसन एवरीथिंग, लिसन एवरीवन एंड गिव द आंसर्स केयरफुली। ओके, गिव द आंसर्स केयरफुली, राइट इट इन अ पेपर एंड सेंड टू मी, आई विल करेक्ट दैट। ओके, सुनो बोलो। अमर और पेड़ की दोस्ती के बारे में बताओ। What is the friendship? Which type of friendship between tree and Amar? Tree and Amar. So write a note. Write a note. So दोनों की मित्रता कैसी थी? How they are? They are very friendly. है ना, वे दोनों अच्छे दोस्त थे, है ना। अमर हर रोज़ पेड़ के पास आता था, उसकी शाखाओं से झूलता था, पत्ते इकट्ठा करके माला बनाता था, है ना। इतना ही नहीं, भूख लगने पर पेड़ की फलों को तोड़कर खाता था, पक जाने पर पेड़ की छाया में सो जाता था, है ना। इस तरह की खूबियाँ थी दोनों की, इस तरह की दोनों में घने मित्रता थी, है ना। राइट, पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है। कैसे? ट्रीज आर वेरी गुड फ्रेंड्स टू अस। हाउ कैन यू एनी गेसेस? कोई बोल सकते हैं पेड़ किस तरह हमारे लिए सच्चे दोस्त हैं? माने पेड़ हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, है ना। क्या मांगते हैं? अरे मुझे सेल दो, नहीं तो मुझे सिनेमा लेके जाओ, मुझे खाने के लिए कुछ दो, पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। जितना उनके पास होती हैं वे आराम से क्या करते हैं, हमारे लिए सर्वस्व त्याग कर लेते हैं, सर्वस्व त्याग करते हैं, है ना अम्मा। तो इस तरह पेड़ हमारे लिए सच्चा दोस्त है। वे हमसे बिना प्रतिफल ना मांगते हुए हमारे लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए पेड़ हमारे सच्चा दोस्त हैं, पेड़ हमारे सच्चा दोस्त है। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पढ़ो में क्या दिया गया है देखिए, इन योर टेक्स्ट बुक अम्मा फर्स्ट बिट। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित क्रम में बताइए। उचित क्रम, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, दे आर गिवन सम सेंटेंसेस इन आवर टेक्स्ट बुक, वी हैव टू राइट देम इनटू अ विच मैनर, इन अ उचित क्रम। उचित क्रम का अर्थ है इन अ रीजनेबल प्लेस, means those sentences are we have in our textbook, according to our textbook we have to keep them in a order. For example, see here, first I will read the total sentences which are given in our textbook. मैं पहले अपने पुस्तिका में दिए गए सब वाक्यों को एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और वे कौन से वाक्य के बाद कौन सा आया है ये आपको आराम से पता चलेगा। ओके, पहला वाला, इस तरह पेड़ ने सच्ची दोस्ती निभाई, अमर का घर टूट गया, उसका एक दोस्त था, सब कुछ दान कर दिया, मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो। यह है सेंटेंसेस। एग्जाम्पल की ओर से फर्स्ट सेंटेंस नेम दिया गया है, हमें नंबरिंग दिया गया है, क्या है? उसका एक दोस्त था, नंबर 1। एंड व्हाट इज अ सेकंड वन? व्हाट इज अ सेकंड वन? सेकंड वन इज मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो। Completed, right? Next, नेक्स्ट क्या है? थर्ड वन, अमर का
घर टूट गया, थर्ड वन, सब कुछ दान कर दिया, फोर्थ वन, इस तरह पेड़ ने सच्ची दोस्ती निभाई, लास्ट, फिफ्थ, ओके, राइट, लाइक दैट द नंबरिंग, ओके, राइट, लिखो, लिखो है, देखिए पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है. While teaching the lesson, so we discussed about the what is the uses from tree to us, okay, for us. So you have to follow that and write it this. पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है, कोई मालूम है? स्वच्छ हवा देते हैं, है ना. पेड़ पौधों से औषध मिलती हैं, पेड़ के पत्तों से लेकर जड़ तक सभी उपयोगी हैं, है ना. पेड़ की तना से घर के आवश्यक सामान बनाते हैं, है ना. फल फूल देते हैं, छाया देते हैं, सब कुछ. मौसम समय पर आती है पेड़ों की वजह से, ओके, राइट. तो इस तरह की हैं ये वाला. तो आपको क्या करना चाहिए, सो सुनो बोलो में 2 प्रश्न और लिखो के 1 प्रश्न, पूरे मिलकर 3 प्रश्नों को लिखकर मुझे भेजना चाहिए, ओके. मैं करेक्शंस करके आपको दोबारा सेंड करूँगी, ओके. नेक्स्ट, what is the next? शब्द भंडार, grammar points, okay. So grammar is very very useful to us, you know that, okay. So इसके लिए शब्द भंडार में क्या बताया गया है, देखिए. निम्न शब्दों के अर्थ गुब्बारों से चुनकर लिखिए. गुब्बारा, balloons, air balloons we can say, okay. गुब्बारा का अर्थ है air balloons. So some words are given in our box, in that box you have to identify the correct meaning of those words and choose from that balloons and write it there, okay. So first one, dosti. What is the dosti meaning? Have to select from that balloons. Which one? Mitrata. Dosti meaning mitrata. Talash, talash, खोज, to search, खोज. इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा mean जमा, together, right. पेड़, पेड़, वृक्ष, tree. माला, माला, garland, हार, ओके. नेक्स्ट, नीचे दिए गए अंक देखिए. सो गिवन द नंबर्स in our textbooks, they are given some numbers, you know. I think you know up to 1 to 100, 1 से 100 तक गिनती आपको मैं सिखाई, सभी को याद है ना. सो ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है, इसलिए यहाँ पर क्या दिए हैं देखो, 11 से लेकर 20 तक दिए हैं. आपको 100 तक आना चाहिए. आ गई 6th क्लास में ही हमने पढ़ाए, बार बार मैं नहीं दोहराऊंगी, ओके, राइट. सो 11 से 20 तक गिनती हैं. आराम से आप पढ़कर, अगर कोई भूल गए तो याद कीजिए पढ़कर, ओके. नेक्स्ट, इन शब्दों को अलग कीजिए और लिखिए. इन शब्दों को क्या करना है, अलग करना है. सेपरेट द वर्ड्स गिवन फॉर यू, गिवन इन दिस बॉक्स. हाउ यू कैन सेपरेट, कैसे उसे अलग करना है, कौन सी रिलेशन में उसे अलग करना है. देखिए भैया, पहले कौन सा वर्ड, क्या क्या वर्ड्स दिए हैं देखते हैं. खिड़की, बल्ला, गिलास, किताब, मेज, कुर्सी, कलम, थैली, पंखा, दरवाज़ा. नीचे और एक तालिका दिया गया है. तालिका का अर्थ है टेबल. लकड़ी से बनी वस्तुएं. लकड़ी का अर्थ है वुड. वुड से तैयार होने वाले चीज़ों का नाम और अन्य वस्तुएं. वुड के अलावा दूसरे चीज़ों से बने हुए वस्तुओं को यहाँ पर क्या करना है, उस बक्से में दिए गए शब्दों को अलग करके यहाँ पर लिखना है, ओके. एक एक बॉक्स में एक एक लिखिएगा. लकड़ी से बने वस्तुएं. फर्स्ट, खिड़की, विंडो मेड बाय वुड. नेक्स्ट, बल्ला, बैट. यू लाइक वेरी मच ना, राइट. हाँ, बल्ला किससे बनती है भैया, किससे, लकड़ी से, राइट. नेक्स्ट, गिलास, ग्लास. इन आवर टेक्स्ट बुक वी हैव इट मेड बाय द ग्लास और वी कैन से द प्लास्टिक और एनीथिंग एल्स, ओके. सो दैट्स वाई कहाँ पर लिखोगे, अन्य वस्तुओं में गिलास. किताब, कहाँ से आती है किताब, क्या होते हैं किताब में,
पेपर से, पन्ने हैं, है ना, तो ये भी कहाँ से है, अन्य वस्तु। मेज, मेज मीन्स टेबल, टेबल किससे बनती है, लकड़ी से बनती है। ओके, नेक्स्ट कुर्सी, यहाँ पर दिए हैं कुर्सी। अब तो प्लास्टिक के कुर्सियाँ हैं, बहुत सारे कुर्सियाँ हैं, मगर पुराने ज़माने में कुर्सियाँ किससे बनते हैं, खाली लकड़ी से बनते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कौन सी टेबल में, कौन सी कॉलम में रखना चाहिए, लकड़ी से बने वस्तुओं में से कुर्सी को डाल दो। ओके, नेक्स्ट कलम, कलम का अर्थ है पेन। पेन कैसे होती है, कैसे पेन किससे बनी है, लकड़ी से, लकड़ी से भी पेन्स बनाते हैं, मगर यहाँ पर तो हमारे लिए प्लास्टिक पेन दिए हैं, इसलिए अन्य वस्तुओं में लिखिए। ओके, नेक्स्ट थैली, बैग, ये लकड़ी से नहीं है, अन्य वस्तुओं में लिखिए। नेक्स्ट पंखा, फैन, अन्य वस्तुएं। दरवाज़ा, डोर, किससे बनते हैं, लकड़ी से, राइट डाउन, लकड़ी, राइट। इज दिस ओके? नेक्स्ट, टर्न ओवर योर पेज, टर्न द पेज, टर्न द पेज चिल्ड्रन। नाउ सी, भाषा की बात, भाषा की बात। तो भाषा की बात में समझो, पढ़ो, रीड एंड अंडरस्टैंड। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी, बक्से में हमें कुछ शब्द दिए हैं। पहले, एक पेड़ अनेक पेड़, एक फूल अनेक फूल, एक घर अनेक घर, एक फल अनेक फल, एक शहर अनेक शहर, एक गांव अनेक गांव। तो क्या है इसमें, क्या है मैडम, एक है अनेक है, एक है अनेक है, तो एक और अनेक, एक का विलोम शब्द अनेक हैं। ओके, और जो भी यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे पेड़, फल, घर, फल, फूल, ओके, शहर, गांव, ये सभी, इन सभी को अगर वचन में बदलना हो तो कैसे बदल सकते हैं, एक घर या एक पेड़, एक फल, एक फूल, एक गांव, एक शहर, और इसका विलोम होती है अनेक, अनेक डाले तो वो विलोम हो जाएगा, सॉरी बहुवचन हो जाएगा। ओके, एक वचन और बहुवचन के यहाँ पर शब्द दिए हैं। एक का विलोम शब्द अनेक है, और साथ ही साथ वचन भी क्या है, एक वचन है, और बहुवचन क्या है, अनेक। तो ये इस तरह यहाँ पर तालिका में दिए गए शब्द किससे संबंधित हैं, एक वचन और बहुवचन से संबंधित शब्दों का और शब्दों को दिया गया है। पेड़ हमेशा एक वचन है और हमेशा बहुवचन है। ओके, इसी तरह फल फूल भी, गांव और शहर भी। ओके, राइट। नेक्स्ट, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिए हैं आपको। ये आपके लिए एनुअल क्वार्टरली एग्जाम्स में कहाँ से कैसे आती हैं, माने तो आपको अच्छी तरह से 5 अंक के प्रश्नों में आती है। क्या दिया गया है, देखिए टेक्स्ट बुक में, निम्न संकेतों के आधार पर पेड़ के बारे में लिखिए। संकेत, संकेत का अर्थ है, यहाँ पर एरोज दिए हैं, बीच में पेड़ है ना, फल, पत्ता, फूल, शाखा, तना, है ना। इस तरह इस शब्दों को, पेड़ से फल मिलता है, पेड़ से, पेड़ के अनेक पत्ते होते हैं, इस तरह आपको क्या करना चाहिए, सेंटेंस फ्रेम करके पेड़ के बारे में लिखना चाहिए। इसके लिए 5 वर्ड्स दिए हैं और यू हैव टू राइट द 5 sentences framing using these words, and paid is must and should important. Okay, so like that you have to write the 4 questions, 4 exercises which I given for you to write it and send to me. Okay, so while you are sending your paper, it will be, so don't be blur, మంచిగా పిక్ తీసి పెట్టండి అమ్మా, ఓకేనా, చక్కగా పిక్ తీసి పెట్టండి। दिस इज आवर लेसन हो गया है। और नीचे एक कोटेशन दिया है, देखिए, पेड़ पौधे लगाए, देश को हरा भरा बनाइए, do plantation. Okay, and so improve our environment with a fresh and neat air. Okay, so avoid the pollution, we have to do plantation. Okay, this is the lesson. We completed the second lesson. If you have any doubts in this lesson, you can ask me. You are having my number also. Okay, you can easily approach me and you can clarify your doubts. Okay, we never mind while you are calling or anything else.
Okay, so while you are sending the notes writing, please mention your name. Ma'am, that's this is or I am. Okay, because who are sending the messages, I didn't and we are not understanding which person are doing or not doing. Okay, we have to remind that also, na? Okay, right. So we will meet to in our next class. Sai Ram children. Sai Ram.